बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो डी स्क्वायर का कांस्टेंट है और इसमें सॉल्व करना है हमको। यहाँ पर सॉल्व डी स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स है, और ये उम्मीद है कि ई टू द पावर एक्स होगा, क्योंकि बीएससी में ये यहाँ पर हमें ए टू द पावर एक्स देखने को नहीं मिलता है, तो करेक्शन हो सकता है। अगर आंसर मैच कर जाए तो यही होगा, नहीं तो फिर हम ए टू द पावर एक्स के लिए सॉल्व करेंगे अगर आंसर मैच नहीं करता है इसका। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसके दो पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर फाइंड करना है तो इसके लिए निकालना होता है एक्सिलरी इक्वेशन। दी एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी मतलब हेल्पिंग इक्वेशन जो होगी निकालने के लिए y का जो कोफिशिएंट होता है, जो d का फंक्शन होता है, उसमें आप d की जगह पर m कर दीजिए और इसको सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ पर m की दो वैल्यू होंगी, क्योंकि 2 पावर का इक्वेशन है, तो स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट की दो वैल्यू होती हैं प्लस माइनस, इस तरीके से m की वैल्यू हमको मिल गई प्लस माइनस 1, यानी m की वैल्यू दो मिली हैं। एक तो m की वैल्यू मिली है यहाँ पर प्लस का 1 मिली है, दूसरी माइनस 1 मिली है। इन दोनों m की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकेंगे c1 e टू द पावर, यहाँ पर m की वैल्यू जो है प्लस 1 वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, प्लस m की दूसरी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग c2 e टू द पावर m की वैल्यू लिखेंगे माइनस 1 और x से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू x होता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इस तरीके से लिखना चाहिए, c1 e टू द पावर x प्लस का c2 e टू द पावर माइनस x। अब हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए 1 अपान में y का जो कोफिशिएंट होता है, जो d का फंक्शन है, उसको तो यहाँ पर अपान में लिख देंगे, यानी डी स्क्वायर माइनस 1, और राइट हैंड साइड में जो है उसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर x, और इस ऑपरेटर को हम दोनों पर ऑपरेट कर देंगे। तो इस पहले पर ऑपरेट करेंगे तो 1 अपान डी स्क्वायर माइनस 1 और कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस इस पर जब ऑपरेट करेंगे तो 1 अपान डी स्क्वायर माइनस 1 ई टू द पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक z का फार्मूला होता है ई टू द पावर z प्लस ई टू द पावर माइनस z अपान 2। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान डी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू z है तो z लिख दिए, यहाँ x है तो हम x लिखेंगे ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x अपान 2, और इन 2 में हुआ है cos x प्लस यहाँ पर देखिए, वैसे तो ई टू द पावर ax का फार्मूला ये होता है कि जहाँ पर भी d हो वहाँ पर x का कोफिशिएंट पुट कर दें, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और 1 की यहाँ पर d1 जो है, यहाँ जब रखेंगे d की जगह पर तो अपान में 0 आ रहा है, तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए यहाँ पर आप 1 से इंटू मानना होगा, और जो फार्मूला है ये इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये यूज़ करेंगे, यानी 1 अपान एफ डी का कोई फंक्शन हो और ई टू पावर एक्स, और यहाँ पर x का कोई फंक्शन है v, तो इसे इस तरीके से लिखते हैं ई टू द पावर x, और 1 अपान जहाँ पर v d होगा वहाँ पर d प्लस जो x का कोफिशिएंट है a यहाँ पर मान लिया तो d प्लस a कर देंगे, और v पर ही ये फंक्शन ऑपरेट होगा। तो इस फार्मूले का यहाँ यूज़ करेंगे, तो b की जगह पर हमने यहाँ पर 1 मान लिया, तो ई टू द पावर x को इधर साइड से लिख देंगे, ई टू द पावर x हो गया, और 1 अपान जहाँ पर v हमें d नज़र आएगा वहाँ d प्लस a, मतलब यहाँ पर x को कोफिशिएंट 1 लिख दिया जाएगा, d प्लस 1 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 है वो लिख देंगे, यानी एज इट पूरा फंक्शन यही लिखना होगा। d में जो फंक्शन है बस d की जगह पर d प्लस a, यानी d प्लस x का जो कोफिशिएंट है वो कर दिया यहाँ पर हमने, और v की जगह पर अपना ये 1 है। 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ पर साइड से अलग से लिख दे रहे हैं, तो 1 अपान
डी स्क्वायर माइनस 1 इसका इंटू कॉस एक्स का दोनों में हो जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस ई टू द पावर एक्स इसमें होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2d और माइनस का 1, और यहाँ पर 1 पर ये ऑपरेट होना है, 1 प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इस ऑपरेटर के इन दोनों पर ऑपरेट कर लेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर हमारी हो जाएगी 1/d स्क्वायर माइनस 1 ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपान में जो बचा हुआ है वो डी स्क्वायर प्लस का 2d है, और यहाँ पर लिख दिया है 1, इस 2d को पहले लिख देंगे और डी स्क्वायर को बाद में लिख देंगे अगले स्टेप में, और ये फार्मूला भी हमने यहाँ पर यूज़ किया था, यानी ये वाला वो ये इधर भी हमें लगाना होगा ई टू द पावर एक्स, और ये v मान लें जो कि x का फंक्शन है, तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दोनों में ही, तो 1/2 तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पर भी हमें d मिलेगा, वहाँ पर d की जगह पर d प्लस जो x का कोएफिशिएंट है यानी 1 रख देंगे, d प्लस 1 रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 1 कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर cos x लिखा रहने देंगे, प्लस इसमें भी ऐसे ही करना होगा ई टू द पावर माइनस एक्स, और जहाँ पर भी d है वहाँ पर d, और प्लस तो होगा लेकिन उसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर x का वो माइनस का 1 है, तो इसलिए d प्लस ब्रैकेट में -1 करेंगे तो d माइनस 1 हो जाएगा, और इसका हमें करना होगा स्क्वायर, और -1 अलग से लिखा है, और यहाँ पर cos x लिखना होगा, और जैसे कि पहले बताया था इस 2d को पहले लिख दें, और जो कम पावर है और ज़्यादा पावर वालों को बाद में लिख देंगे। इसको हमें बाइनोमियल बनाना होगा क्योंकि ये अलजेब्रिक कंसीडर कर रहे हैं हम, 2d प्लस का d स्क्वायर, और यहाँ पर 1 लिखा रहने दें। इसका होल ऑफ स्क्वायर जब ओपन किया जाएगा तो वैल्यू हमको मिलेगी 1/2 ई टू द पावर x अलग है, इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और -1, ये cos x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/d स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2d और -1, और यहाँ पर cos x है, तो अब यहाँ पर इन दोनों में 2d कॉमन ले लेंगे ताकि इधर 1 आ जाए और हम बाइनोमियल इसमें अप्लाई कर सकें, तो यहाँ पर से 2d जब बाहर निकालेंगे तो उधर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर एक d बाहर हो चुका है लेकिन एक d बचेगा और अपान में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 को हमने बाहर निकाला था जो कि इसमें नहीं था 2, ये 1 पर ऑपरेट होगा पूरा फंक्शन। 1 से ये +-1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 +-1 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो अगले पेज पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 1/2 बाहर चला, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर चल रही थी, ये 1/2 टोटल से बाहर था, और ई टू द पावर x इंटू 1 यहाँ पर d स्क्वायर प्लस का 2d है, और इंटू में cos x जितना बचा था, प्लस ई टू द पावर माइनस x, और यहाँ पर d स्क्वायर माइनस का 2d बचेगा, और cos x इसमें भी था, ये तो हमारा पहले वाले जो ब्रैकेट था उसकी वैल्यू हो गई, और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें ये लिख लेते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर अभी प्लस का 1 है, और जब ले जाएंगे ऊपर तो -1 पावर हो जाएगी, तो इस तरीके से ये हो जाएगा ई टू द पावर x बाहर है ये, और 1/2d है, और न्यूमरेटर में ले गए हम यहाँ पर 1 प्लस का d/2 की पावर -1, ये 1 पर ऑपरेट होगी, जिसको हम ऊपर ले गए थे, तो 1/2 ई टू द पावर x, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर d स्क्वायर होगा, वहाँ पर ही हम जो है कॉस या साइन यहाँ पर होता है
उसमें एक्स का जो कॉफिशिएंट देखते हैं यानी 1 है यहाँ पर, तो वही 1 हमें डी की जगह पर लिखना होगा, स्क्वायर करना होगा और उससे पहले माइनस लगाना होगा। और ध्यान रहे माइनस को हम ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, यानी माइनस का स्क्वायर नहीं हो रहा, माइनस अलग है, सिर्फ 1 का स्क्वायर हो रहा है। प्लस का 2d लिखेंगे cos x प्लस e⁻−x 1 अपान यहाँ पर भी कॉफिशिएंट है इसका, यानी जो ये सेम फार्मूला यहाँ लगाना है, यानी जहाँ पर d का स्क्वायर है वहाँ पर आप माइनस और x का कॉफिशिएंट यहाँ पर नहीं लिखा तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस का 2d लिख दें और cos x को ऐसे लिखा रहने दें। अभी पूरा कंप्लीट नहीं सॉल्व हुआ है अभी, क्यों d अभी बाकी ऑपरेटर है ये। प्लस अब इस वाले टर्म को हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, प्लस e⁻x 1/2d। इधर बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम होते ही हम लोग जानते हैं 1 + x⁻n, n कोई भी इंडेक्स हो जाता है, हो सकता है, यानी 1/2 हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, रेशनल नंबर कोई हो सकता है। तो ये वैल्यू होती 1 + nx + n-1 to x² + and so on to infinity। तो इस बाइनोमियल थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। x की जगह पर अपना d/2 है, n की जगह पर -1 है, तो हमें ज़्यादा टर्म लिखने की जरूरत नहीं, 2 टर्म एक लिखना ही काफ़ी है, लेकिन 2 टर्म तो लिखेंगे ही। 1 + n x की जगह पर है d/2, बस ये 2 टर्म काफ़ी हैं, बाकी इस फार्मूले से लिखना चाहे लिख दें। हालांकि आपको पता हो जाएगा इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि 1 पर ऑपरेट होना है और 1 का डिफ्रेंसीशन हम करेंगे जब एक बार तो 0 हो जाएगा, और फिर इसके बाद तो पावर बढ़ती जाती जाएगी, d² होगा तो 2 बार डिफ्रेंसीशन तो 0 हो जाएगी, अब एक बार डिफ्रेंसीशन 0 है। तो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है, यहाँ से हमें लिखना है पर्टिकुलर इंटीग्रल = 1/2 e⁻x, यहाँ पर 2d को पहले लिख दें, प्लस है 2d और -1 का स्क्वायर 1 को बाद में लिख दिया। ये cos x है, cos या साइन होता है तो स्क्वायर यहाँ पर d में हो तभी सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें फिर कुछ करना होगा इसके लिए। यहाँ से इन दोनों में से -1 को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने पर 2d प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर cos x ऐसे लिखा रहने दें। अगला टर्म इसके नीचे हमने लिखा था, इस टर्म के नीचे लिखा, तो उसको नीचे ही यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं हम, प्लस e⁻x 1/2d, और ये 1 पर जो ऑपरेट होगा तो यानी 1 का यहाँ पर इंटू करेंगे, और ये माइनस का हो गया 1/2 ये माइनस का हो गया, d ऑपरेट होगा इस 1 पर, और बाकी क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो अगले टर्म भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो तो हायर डेरिवेटिव होंगे, ये तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी d का मतलब यहाँ पर होता है d/dx, यानी डिफ्रेंसीशन जब करेंगे 1 का तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसीशन 0 होता है, इस बेस पर हम इसको 0 कर देंगे, बाकी टर्म भी 0 हो गए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1/2 e⁻x। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने बताया कॉस या साइन हो तो होल आप स्क्वायर बना लेते हैं, सॉरी d² बनाना ज़रूरी है, तो इसके लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें। कंजुगेट का मतलब यहाँ पर है इसके साइन को बदल दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो ये यहाँ पर भी इंटू करना होगा, यानी 2d + 1 का, और पहले से मौजूद 2d - 1 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। cos x पर ऑपरेट होना है, ये दूसरा फंक्शन भी ऐसे ही है, और ये जो प्लस का साइन है वो अगली बार में माइनस कर देंगे, हमने पहले ही से प्लस लगा दिया गलती से, तो e⁻−x अपान में ये माइनस लिखा रहने दें। 2d + 1 है तो इसको यहाँ पर कंजुगेट हो जाएगा, 2d माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2d - 1 से ऊपर नीचे इंटू कर दें, cos x है ये, तो अगला टर्म जो है इसको लिखना है हमें, प्लस का e⁻x 1/2d, और ये 1 बचेगा, बाकी देखें डिफ्रेंसीशन कांस्टेंट का 1, कांस्टेंट जो कि 1 है जिसका 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है 1/2। अभी हमें सॉल्व करना है काफ़ी कुछ, अभी भी 2d + 1 है अपान में, ये देखिए एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो 2d का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2d का स्क्वायर करेंगे 4d² हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये cos x पर ऑपरेट होना है, प्लस जो साइन है वो इस वाले माइनस से माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस कर दीजिए, e⁻−x, और ये ऑपरेटर 2d - 1 को अभी ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये फार्मूला लग जाएगा उसी तरीके से, तो 4d² - 1 हो जाएगा, जो कि cos x पर ऑपरेट होना सेम है ये और ये, तो और इस टर्म को हमें लिखना है, तो
तो ई टू दी पावर एक्स है और यहाँ पर अपान में 2 है तो इधर लिख देते हैं अपान में 2, और 1/d का मतलब होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना। जो भी यहाँ लिखा है 1 लिखा है तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है 1/2, और इस ऑपरेटर को तो आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में अगर डी स्क्वायर हो, कॉस हो, साइन हो, तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है, साइन हो या कॉस हो तो बस एक्स का जो कोफिशिएंट है जो कि 1 उसको देखते हैं, और जहाँ पर डी स्क्वायर है वहाँ पर आप माइनस अलग रखते हुए 1 जो इसका कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और -1 जैसा लिखा है वैसे लिख दिया हमने। कॉस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स 2d -1 अपान, इसमें भी ऐसे ही करना होगा, 4 को बाहर रखते हुए -1 का स्क्वायर जो कि एक्स का कोफिशिएंट है। ये दोनों सेम थे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन को दिखाते हुए, प्लस ई टू दी पावर एक्स अपान 2, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर अभी कुछ बाकी है, देखिए ये माइनस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 × 4 माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे मिल गई है 1/2 ई टू दी पावर एक्स 2d + 1 अपान -5 cos x, और माइनस ई टू दी पावर -x 2d -1 अपान -5, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती हो रही थी, यहाँ पर ये तो सही कर दिया, ब्रैकेट 1 हो गया था, ब्रैकेट आपको यहाँ पर 1 करना है, और ये ब्रैकेट लग गया तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो इसको ये -4 और -1 -5 हो जाएगा जो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। cos x प्लस 1/2, एक्स को पहले लिख दें और ई टू दी पावर एक्स लिखा है वो लिख दिया यहाँ पर, 1/2 बाहर चल रहा है, तो यहाँ पर -5 भी अपान में से बाहर ले लेते हैं, 1/2 × -5 को कॉमन ले लिया, कॉमन को बाहर लिख लिया, ई टू दी पावर एक्स, और इस ऑपरेटर को यहाँ पर ऑपरेट करेंगे कॉस पे, तो ये हो जाएगा 2d cos x, और 1 पर होगा तो cos x हो गया। इसी तरीके से माइनस चूँकि बाहर ले चुके हैं हम, तो इसमें सिर्फ ये माइनस आएगा ई टू दी पावर -x और 2d cos x, और -1 पर लगेगा तो cos x हो जाएगा। ये इसको यहाँ दोनों पर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/2 x ई टू दी पावर x, ये हो जाएगा -10, यानी 1 अपान -10 कर सकते हैं इसको, और यहाँ पर ई टू दी पावर x 2, और d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और cos x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं माइनस का sin x होता है, तो -sin x रख दिया, प्लस का यहाँ पर cos x लिखा वो लिखा रहने दीजिए, और इसको कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि ये पैरेंथेसिस आ चुका है हमारे पास, -e टू दी पावर -x कर्ली ब्रैकेट लगा लें, 2 cos का डिफ्रेंशिएशन sin x, और माइनस का cos x है, ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज कर लेंगे, 1/2 x ई टू दी पावर x हो जाएगा, -1/10, और ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ई टू दी पावर x, उसके बाद इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 sin x प्लस cos x, और -e टू दी पावर -x, यानी -2 sin x माइनस cos x, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/2 x ई टू दी पावर x। अब यहाँ पर हम इसका इंटू अगर कर दें यहाँ पर इन दोनों टर्म में, तो हो जाएगा -2 ई टू दी पावर x sin x हो जाएगा, प्लस ई टू दी पावर x cos x हो जाएगा। इसका इंटू यहाँ करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स ई टू दी पावर -x sin x, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई टू दी पावर -x cos x, प्लस 1/2 x ई टू दी पावर x, ये चल रहा है पहले से, उसको लिख दिया यहाँ पर,
माइनस 1/10। इन दोनों टर्म्स को साथ साथ लिख लेंगे, यानी माइनस का 2e⁻x साइन एक्स और प्लस 2e⁻x साइन एक्स। साइन के टर्म को साथ साथ लिख दिया और कॉस वाले टर्म को भी साथ साथ लिख देंगे, e⁻x कॉस एक्स और प्लस e⁻x कॉस एक्स, क्योंकि ये फार्मूले बनते हुए नज़र आ रहे हैं हमको 1/2। वैसे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने सॉल्व कर लिया, यहाँ डी पर ख़त्म हो गया, वहीं पर आप छोड़ सकते हैं, कहीं पर भी छोड़ सकते हैं इसको। तो माइनस 1/10, इन दोनों में से माइनस 2 साइन एक्स कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लेंगे और साइन एक्स को हम राइट हैंड साइड में कॉमन ले लेंगे, बाहर लिख लेंगे। e⁻x बचा है और चूँकि माइनस बाहर निकल गया तो ये वाला साइन माइनस में हो जाएगा और e⁻x बचा, साइन एक्स को हमने कॉमन ले लिया था। प्लस इन दोनों में से cos x को बाहर निकालेंगे, e⁻x प्लस e⁻x बचेगा, ये वैल्यू cos x को हमने इन दोनों में से बाहर निकाल लिया। प्लस का 1/2 x e⁻x चल रहा था ये, और इन दोनों में यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा। हम लोग जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक z की जो वैल्यू होती है e⁻z माइनस e⁻z अपॉन 2 होती है। 2 का इधर इंटू कर देंगे, 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू हो जाएगी e⁻z माइनस e⁻z। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट की जगह पर हम 2 टाइम्स, इधर z है यहाँ पर x है, तो 2 साइन हाइपरबोलिक x आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी फार्मूला लग जाएगा, यानी कॉस हाइपरबोलिक z का फार्मूला होता है e⁻z प्लस e⁻z अपॉन 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कॉस हाइपरबोलिक z हो जाएगा e⁻z प्लस e⁻z, जो कि हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में मौजूद है। तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर और ये वाला फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरीके से जो पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा था, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी -1/10, यानी माइनस का 2 और ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक x और इनटू में साइन x चल रहा था पहले से, प्लस इसी तरीके से ये वैल्यू जो है वो 2 कॉस हाइपरबोलिक x हो जाएगी और इनटू में कॉस x चल रहा था, प्लस 1/2 x e⁻x हो जाएगा। आप 2 को हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, बल्कि -2 को बाहर ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा। तो -2 को यहाँ से बाहर निकाला तो प्लस का हो जाएगा, अपान में 10 है, ये 2 को हमने बाहर निकाल लिया है, -2 को तो प्लस हो गया, ये बचेगा ओनली 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस, और चूँकि हमने माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस एक्स प्लस 1/2 x e⁻x। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 5 टाइम्स, तो 1/5 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस एक्स प्लस 1/2 x e⁻x हो जाएगा। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, हैंस जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन इसका हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड करके लिखना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोगों का फाइंड किया था c1 e⁻x प्लस c2 e⁻x था। देख लेते हैं पीछे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा था c1 e⁻x और प्लस c2 e⁻x। अब इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी आया है, इसको लिख देते हैं, 2 पार्ट में बटा हुआ है, 1/5 है, फिर ब्रैकेट में 1/5 ब्रैकेट 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस एक्स। इसके बाद प्लस का है 1/2 x e⁻x। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के दोनों पार्ट हमने लिख दिए हैं। इस तरीके से हमारा ये जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।